भाइयों नमस्कार। बहुत दिन का बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कोई अच्छा सा फॉर्मूला मैं नहीं किया, इसलिए मैंने वीडियो कोई बनाया नहीं। तो ऐसे तो मैं एक्सपेरिमेंट तो बंद नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कोई काम का जो दिया जा सके इस तरह का कोई फॉर्मूला मिला नहीं, इसलिए मैं बनाया नहीं। और जो मैं डायमंड का कर रहा था तो उसमें मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। अनजाने में हुआ, पता नहीं था। तो एक भाई ने कमेंट किया था, डायमंड में आप वो करिए, जो 3 पत्ती होता है खट्टी बुट्टी, उसका रस निकाल के 3 घंटा जैसा पकाइए तो जारी हो जाएगा। तो मैंने वैसे किया। डायमंड को लेके मैंने बिकार में डाल के खट्टी बुट्टी का रस को निकाल के रस को फिल्टर करके फिर मैंने पकाया। पकाने के बाद मैंने क्या किया, एक बूंद पारा लेके आपका दिया में रख के फिर उसका बाद उसका ऊपर ये डायमंड को दे के मैंने रेत में दे दिया था। देने के बाद मैंने क्या किया, जब वो सूख गया, सूखने के बाद मैंने कोयला में डाल दिया। वो जो दिया था उसको कोयला का नीचे में रख दिया। रखने के बाद वो तो जम गया। जमने के बाद मैंने उसको निकाला, ठंडा होने के बाद फिर उसको तोड़ के देखा तो अंदर में तो पारा जैसा था वैसा ही है। पारा ठोस हुआ नहीं, कच्चा ही रह गया। लेकिन तेज़ आग में भी पारा उड़ा नहीं, क्योंकि चारों तरफ से ये डायमंड का एक कोट बन जाता है। डायमंड उसको घेर लेता है, उसको उड़ने नहीं देता है। बहुत देर तक मैंने तेज़ आग में रखा था, लेकिन पारा तो कच्चा ही रह गया। तो उसका बाद मैंने उसको, वो जो डायमंड था, मैं सोचा कि काम नहीं किया। फिर उस डायमंड को लेके मैंने वर्किया का साथ में खरल करके उसको एक फूट मार दिया। तो देखिए डायमंड कैसा हो गया। ये देखिए काला रंग का बन गया। सबसे पहले तो ये पीला रंग में था, अभी ये काला रंग में हो गया। तो बाद में मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब गया तो मुझे पता चला कि डायमंड तो काम कर रहा था, लेकिन मेरा तरीका ही गलत था। तो वो जो डायमंड को जो मैंने पारा में दे के जो कोयला में दिया था, तो उसमें तो पारा तो जमा नहीं, लेकिन जो कोयला मैंने दिया था वो कोयला जम गया। आप लोग बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या हो गया। जो कोयला दिया था कोयला सिकुड़ के सख्त हो गया। नहीं तो कोयला तो ऐसा होता है, जब आप कोयला जलाएगा, पहले जो लकड़ी जलाएगा, लकड़ी जलाने के बाद में लकड़ी कोयला बनेगा। कोयला बनने के बाद वो कोयला आपका राख बनेगा, सफ़ेद रंग का पाउडर बन जाएगा। लेकिन ये जो डायमंड दिया था, डायमंड देने के बाद ये क्या हो गया, लकड़ी तो जला, जलने के बाद कोयला बना, कोयला बनने के बाद वो राख नहीं बना, वो उसमें सिकुड़ के सख्त हो जाता है, लोहा जैसा आवाज़ भी देता है, ऐसे जो मेटल जैसा आवाज़ देता है, इस टाइप का बन गया था। तो बाद में मुझे पता चला, उससे पहले तो मैंने डायमंड को वर्किया के साथ खरल कर दिया था। यह है, तो वो भी सही था, लेकिन अनजाने में गलती हो गया, तो उसको छोड़िए, उसको दोबारा करना होगा। तो इसमें अहम बात यह होता है, डायमंड देखिए, एक बात है, डायमंड तो कभी पिघलेगा नहीं। जो पारा में दिया जाता है वो डायमंड पिघलता नहीं है। इसमें बात हो जाता है धुआं। और धुआं जो निकलता है वो धुआं ही अहम होता है, वो धुआं को रोकना है। तो मैंने दोबारा फिर मैंने पारा का साथ में मैंने टेस्ट किया था। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये रखा हुआ है, ये देखिए, ये है पारा। ये देखिए, ये पारा है। इसको मैंने क्या किया है, डायमंड का साथ में, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, पारा को पारा को खरल में लेके उसमें मैंने गुलाब का आर्क डाल के खरल किया। खरल करने के बाद पेस्टी जैसा बन गया। पेस्टी जैसा बनने के बाद इसमें मैंने थोड़ा ये जो कालमी शोरा है, कालमी शोरा डाल दिया। कालमी शोरा देने के बाद में आपका जो पारा है ये फूलता है। फूलने के बाद मैंने क्या किया, सबको निकाल के एक कप में दे के ऊपर से थोड़ा मैंने ये जो डायमंड का पाउडर है उसको दे के ऊपर में ढकना लगा के, कपर मिट्टी नहीं किया, हल्का सा मिट्टी लगा दिया, सिर्फ धुआं बंद किया।
बंद करने के बाद में लकड़ी जला के, लकड़ी जब जल गया, जलने के बाद जब कोयला रह गया, कोयला में मैंने दबा दिया। दबाने के बाद में ये जो डायमंड है इसका धुआं निकाल के इसी का पारा का अंदर में जाके ये पारा को जमा दिया। ये देखिए, ये जो दिखाया था वो ये पारा इस तरीका का जम जाता है। मैं तो सोच रहा था कि डायमंड पिघल के घुसेगा अंदर, घुस के वो होगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। इसका जो डायमंड का जो धुआं है वो धुआं ही मेन होता है। वो धुआं उड़ के सबको करता है। मुझे तो पता चला है ये आपका ये लकड़ी का वजह से, ये जो कोयला क्या था, कोयला का वजह से मुझे पता चला है। तो मैं सोचा कि आप लोग को भी ये जानकारी दे दूँ, तो ये मैंने बता दिया है। इस तरीक़ा से पारा जमता है। ये जो डायमंड है ये तो काला हो गया, काला होने से भी मैंने कोशिश इसका साथ करके देखा है, होता है, ये देखिए काम करता है। और मैंने इसका साथ में भी किया था, ये जो कालमी शोरा दे के, इसमें जो कालमी शोरा दे के गुलाब कार का साथ में करके जो किया था, ये वर्किया का साथ करने से ये बारूद जैसा चिंगारी मार के पूरा जल जाता है, वो इसका साथ में काम नहीं करता है। तो ये है वर्किया हड़ताल। ये देखिए, वर्किया हड़ताल मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, इसमें बहुत है। ये देखिए, तो ये देखिए पूरा लाल रंग में है। ये देखिए, ये कायम वर्किया हड़ताल, लेकिन हकीकत में यह कायम नहीं है। इसका सिर्फ एक फुट मारा हुआ है, इसमें आपका 200 ग्राम से ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इस तरीक़ा का है। तो ये एक्चुअली कायम नहीं है, तो इसको एक फुट मारा हुआ है। एक फुट मारने के बाद इस टाइप का लाल रंग का क्रिस्टल टाइप का बन जाता है। उसका बाद मैंने गुलाब का आर्क का साथ में फिर खरल करके इसको दिया है आग, तो ये इस तरीक़ा का बना है। ये देखिए इस तरीक़ा का बन जाता है, ये इस तरीक़ा का बनता है। लेकिन ये भी आपका कायम नहीं है। ये देखिए इस तरीक़ा का बनता है, जैसा लगता है कि मेटल है और इसको चरक देने से मेटल बनेगा, मेटल निकलेगा जैसा लगता है। ये देखिए इस तरफ तो कुठाली तोड़ के निकालना पड़ा है, कुठाली का साथ में चिपक जाता है। जो मैंने काप दिया था वो काप लगा हुआ है। तो ये भी कायम नहीं है, ये भी कायम नहीं है, ये भी कायम नहीं है। इसको भी आप अगर आग देगा तो पीला रंग का धुआं निकल के उड़ जाएगा, पीला रंग का धुआं निकल के उड़ता है, तो ये भी काम नहीं है। तो उसका बाद मैंने फिर और एक कोशिश किया है, आप लोगों को दिखा देता है। ये किया है मैंने, और क्या ही है ये, फिर दूसरा कुछ चीज़ नहीं है, और क्या है फिर इसका, लेकिन आपका धुआं बंद है। ये जो है इसका धुआं बंद है। इसमें मैंने क्या किया है, ये जो किया है इसका बाद में इसको क्या है गुलाब का आर्क का साथ में खरल करके एक पोट मारा, ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद इसको मैंने कास्टिक का साथ में किया है, तो इसका धुआं बंद हो गया। इसको अभी आप जितना भी आग दे दो, ये जो है इसको आप जितना भी आग दे दो, ये धुआं बन के नहीं उड़ जाता है, लेकिन पिघलता भी नहीं है, पिघलता भी नहीं है। क्योंकि मैंने कोयला में तपाया है, कोयला में तो पिघलेगा नहीं, हॉट गन से बड़ा भट्टी में पिघलेगा होगा। मैंने कोशिश करके देखा नहीं, जो मैंने किया है वही मैं आप लोग को बता रहा है। तो कास्टिक का साथ में भी धुआं बंद होता है। करना क्या है, सबसे पहले कास्टिक का साथ में इसको सबसे पहले तो ऐसा बना लिया, ऐसा तो मीठा सोडा या मदर का पत्ता में बन जाता है। उसका बाद में इसको लेके खरल में लेने के बाद में गुलाब का फूल का आर्क निकल के उसका साथ में खरल करके इसको बंद करके एक फुट मार देना है, तो इस तरीक़ा का आपका बन जाएगा। इस तरीक़ा का आपका बन जाएगा। उसका बाद क्या करना है, फिर इसको खरल करना है, खरल करके कास्टिक डाल देना है, एक टुकड़ा जैसा छोटा, एक टुकड़ा जैसा डाल के उसको खरल करिए। जब ये पेस्टी जैसा बन जाए तब सबको निकाल के कोई कप में रख दीजिए, लेकिन छोटा छोटा करके रखिएगा। जो आपने पेस्टी बनाया उसको एक साथ मत दे दीजिए, एक साथ देगा तो बड़ा बड़ा दाना निकल जाएगा, वैसा मत करिए। थोड़ा थोड़ा करके इधर एक बूंद इधर एक बूंद ऐसे ऐसे करके उसको दे दीजिए। देने के बाद उसको आग दे दीजिए, कपर मिट्टी करने का कोई ज़रूरी नहीं है, कोयला में उसको दे दीजिए। कोयला में देने के बाद इस टाइप का हो जाएगा। अगर आपने बड़ा दिया है, थोड़ा बड़ा दिया है, तो अंदर तरफ तो आपका कच्चा रहेगा, तब क्या होगा पीला पीला धुआं निकलना शुरू होगा। जब पीला पीला धुआं निकाले तब इसको चिमटी से पकड़ के फिर कास्टिक का जो आपने घोल बनाया, आप एक काम करिएगा, कास्टिक का पानी में घोल के एक घोल भी बना के रखना होगा ये धुआं को बंद करने के लिए। आपने छोटा दिया तो ज़रूरी नहीं है, अगर बड़ा दे दिया तो इसको कोई ट्विजर से पकड़ के, कोई चिमटा से पकड़ के जो धुआं निकलेगा
तब इसको वो पानी में डाल देना है, फिर निकाल के फिर उसको आग में दे दीजिए, तब इसका धुआं बंद हो जाएगा। तो मैंने किया है इसलिए आप लोग को बता दिया, किसी भाई का काम आ भी सकता है। तो आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।